आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो तो ये आपका दूसरा वीडियो है करंट अफेयर्स में। 5 टॉपिक में आपको करवाने वाला हूँ, जिससे 5 से 6 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। पहला टॉपिक हमने आपको करवा दिया है, वो है इम्पोर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण दिवस। प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, वहाँ से श्योर है आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो वीडियो है इससे ऑलरेडी अगर आप एएसआई का एग्जाम अभी आपने दिया था, 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आए हुए थे। हमने ऐप पे ये वीडियो करवाया था आपको। संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा और अजीत डोभाल, और एक आपका और क्वेश्चंस आया हुआ था। टोटल 4 क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो से आया हुआ था। फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूँ कि अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, 2 फोल्डर आपको दिया गया है। एक है जिसमें हमने टॉपिक आपको करवाया और दूसरा है आपका जिसमें हम PYQ एनालिसिस करते रहे। अगर आप चीज़ों को बारीकी से एकदम करते हुए चल रहे हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, आप सिलेक्शन ले रहे हो। स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जो 2 फोल्डर बनाया गया है उसे आप जरूर कंप्लीट करें, वो लाखों में एक है, ठीक है। PYQ एनालिसिस हम डेली अब डलेगा, तो आपसे बस इतना सपोर्ट होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि अगली बार क्या हुआ था, कुछ लोगों ने कुछ वीडियो मिस किया था और बाद में उन्होंने कमेंट किया था, सर हमने ये वीडियो मिस किया जिसके कारण से मेरा 1 से 2 क्वेश्चन छूट गया। एक भी वीडियो मिस मत करना, एक भी सेकेंड हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग करेंगे अपॉइंटमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने किया था महत्वपूर्ण दिवस, ये हमने ऑलरेडी ऐप पे आपको करवाया, पर यहाँ एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चंस आपका कंफर्म है जो ऑलरेडी ASI में आया हुआ था, तो यहाँ भी आपके पेपर में श्योर है आपका क्वेश्चंस यहाँ से दिखेगा। क्या महत्वपूर्ण आपका नियुक्तियाँ। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो 52 नंबर का जो हमारा जो न्यायाधीश है वो नियुक्त हो चुके हैं, जिनका नाम है VR गवई। आपको अच्छे से याद रखना, इससे पहले संजीव खन्ना थे जो कि 51 नंबर के थे, अब कौन आ गए। जहां मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां मैं रेड से मार्क कर देता हूं, जैसे कि ये मैंने रेड से मार्क कर दिया, कन्फर्म है, वो एकदम दिमाग में छाप लेना, ठीक है। तो आपको याद रखना कि 52 नंबर का जो है आपको कौन है, तो आपको याद रखना है VR गवई। 51 नंबर के कौन थे इनसे पहले, तो संजीव खन्ना। प्रेजेंटली चीफ जस्टिस कौन है आपके 52, ये भी याद रखना कितने नंबर के 52, और VR गवई है आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आपका आता है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता है भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको फॉर्म किया है, ठीक है। अभी जो इसको चेयरमैन बन गए वो कौन है आपके आशीष खन्ना। कौन है आशीष खन्ना। 2015 में ये फॉर्म हुआ था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया, और हेड क्वार्टर कहाँ है तो इसका गुरुग्राम। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको याद रखना है आशीष खन्ना। देखिए कितनी मेहनत से चीज़ों को लिखा गया है, ठीक है जी। आप भी उतना ही मेहनत करो, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल आपको पता है, एक होता है आपका अटॉर्नी जनरल जो कि आपका संघ का होता है, और एक होता है एडवोकेट जनरल जो कि आपका राज्य का होता है। तो जो संघ का होता है वो होता है 76, डेट मीन्स अटॉर्नी जनरल, और जो राज्य का होता है वो होता है आपका एडवोकेट जनरल जो कि 165। दोनों आर्टिकल आप याद रखना। हमारे जो अभी अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, तो R वेंकट रमन, ठीक है। R वेंकट रमना जो है आपके कौन है, आपके R वेंकट रमना जो है हमारे 16वें नंबर के कौन है, आपके अटॉर्नी जनरल है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपका आता है आपका NGT। क्या मैंने बोला, NGT। NGT बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था याद रखिएगा, NGT का बहुत बार पूछा गया है कि NGT का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, 2010 आप बोलोगे। क्या बोलोगे, 2010 आप बोलोगे। 2010 में क्या हुआ है, NGT फॉर्म हुआ है। तो इसके न्यायमूर्ति अभी कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव। एक आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, CB आप पढ़ोगे, CBC में पढ़ोगे, वहाँ भी पढ़ोगे, मैं बताऊंगा। अभी याद रखो कि अध्यक्ष जो है आपका NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जहाँ मैं बोलूँ एकदम ध्यान से देखते हैं। उसके बाद है आपका मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दो, देखिए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है, याद रखिएगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे, ज्ञानेश कुमार, ज्ञान, ठीक है, चीफ ज्ञानेश कुमार बने, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन से भाग में बताया गया है, तो भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेके 347 में 324 से लेके 347 तक है। आर्टिकल आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन 324 और भाग कितने में बताया
बताया गया, भाग 15 में इसके बारे में बताया गया। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार। उसके बाद आता है कैग, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था, दो याद रखना, संजय से दो याद रखना है। एक याद रखना है कैग, कंपोर्टर एंड ऑडिटर जनरल संजय मूर्ति क्या है? हमारे कैग है, कौन है? कैग है, हमारे कैग है संजय मूर्ति। और एक याद रखना है आपको संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर, ये दोनों छपा था। तो संजय दोनों याद रखना। अगर संजय मूर्ति में बोलूंगा, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया। देखो पॉलिटिकल 2 वीडियो डाला गया, प्लीज उसको आप देख लेना, प्लस PYQ एनालिसिस देख लेना, कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना मेहनत कर दिया गया है। प्लस आपका PYQ 1000 प्लस तो आपका PYQ का टेस्ट आपको टेलीग्राम पे लिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो, देखिए थोड़ा पैसा आप खर्च कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा का पूरा PDF आपको दिया जा रहा है, ठीक है। 150 टॉपिक का PDF दिया जा रहा है, स्पेशली PYQ का PDF दिया रहा है। अगर उतना भी कर लेते हो आप पुलिस इस बार बन जाओगे, ठीक है। नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लेना PDF ग्रुप वाला। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का बात करें, कैग का अगर हम लोग बात करते हैं तो संजय मूर्ति याद रखना है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। कैग 148 आर्टिकल में बताया गया, अच्छे से याद रखिएगा। आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ था 1935, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, यंग हिल्टन कमिटी के सिफारिश पे हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संजय मूर्ति पूछेगा, संजय मूर्ति तो कैग, ठीक है, और संजय मल्होत्रा तो आरबीआई, ठीक है। अब याद रखना है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, रेड मैंने लगा दिया। उसके बाद है महालेखक मतलब कंप्यूटर जनरल ऑफ अकाउंट, एक होता है कैग, ये वाला कैग है, ये CGA है, कंप्यूटर जनरल ऑफ अकाउंट, तो ये SS दुबे है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज जो मैंने बताया, जहां जहां मैंने रेड मारा है, पक्का आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन आपका रहेगा, नौसेना, वायुसेना और आपका थल सेना। सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, माना जाता है कि सबसे लेस पावरफुल है, ठीक है। ऐसे आपको कैसे सबसे पहले याद रखना है, आपका जल से, तो जल 26वां नंबर याद रखना। जल जो है 26वें नंबर के आपके नौसेना के अध्यक्ष कौन बने? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के बने। और वायुसेना अध्यक्ष कौन बने? अमरप्रीत सिंह। आपको ये समझ में नहीं आता कि सर क्या पढ़े, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो बहुत सारे हैं, तो जितना हम बता दे रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इतना कर लेना। वायुसेना आपको याद रखें अमरप्रीत सिंह, नौसेना आपको याद रखना दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष आपको याद रखना उपेंद्र त्रिवेदी। तो ये 26 में 2 ऐड करोगे 28 और 2 फिर से ऐड करोगे, इसमें 30 हो जाएगा, ठीक है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 में, आपके वायुसेना अध्यक्ष आपके अमरप्रीत सिंह 28 में, और थल सेना आपको याद रखना है 30वां, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट आपका अनिल चौहान। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक न एक क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कैबिनेट का हम लोग बात कर लेते हैं, मैं याद करवा देता हूं, बस आप दिमाग पे रख लेना, ठीक है। सबसे पहले कैबिनेट सचिव मतलब आपका कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो कैबिनेट में क्या रखते हैं? टीवी रखते हैं, आपने देखा होगा। एक कैबिनेट इस तरीके से बना लेता है, कैबिनेट मतलब एक क्या होता है आपका, इस तरीके का कैबिनेट होता है, ठीक है, जो आपका लकड़ी का, उसमें क्या रख देते हैं? टीवी रख देते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? टीवी। तो कैबिनेट सचिव आपको टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, ये याद रखिएगा, ये पहले आपके आरबीआई के 25 में गवर्नर थे आएंगे। अभी याद रखिएगा कि शशिकांत दास जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं वो प्रधान सचिव बने हैं, ठीक है। आपका प्रधान चीफ आपका सचिव बने हैं, आपका किनका? प्रधानमंत्री का बने, ठीक है। और वित्तीय सचिव भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी चेंज हो गए, तो विक्रम मिश्री, ठीक है, विक्रम मिश्री आपको याद रखना है। और वित्तीय सचिव आपको याद रखना है अजय सेठ। थोड़ा दिमाग, वित्तीय मतलब क्या होता है? फाइनेंस, और जिसके पास फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है तो अजय होगा, जीतेगा, ठीक है। विदेश कौन जाता है? बताओ, विदेश को ना मिस्त्री लोग जाते हैं, मिस्री। जब भी अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो खैर आपको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, बट मैं अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, मैंने हमेशा चीज़ कहा है अपने स्टूडेंट को, हमेशा चीज़ों को कनेक्ट करें, ठीक है। ये GS पोर्शन है, कितना रटोगे, ठीक है। टीचर आएगा वो पढ़ा के चला जाएगा, उसको एग्जाम देने नहीं जाना है। एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि उसे 12 सब्जेक्ट पढ़ना है टोटल, ठीक है, और सबको पढ़ना है और पढ़ के वहाँ रिप्रोड्यूस भी करना है, तो उतना ही पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है कि आपका काम बन जाए, ठीक है। तो ये है आपका विदेश सचिव, याद रखिए। विदेश कौन जाते हैं? मिस्त्री, तो विक्रम मिस्त्री हो गया, ठीक है। और प्रधान सचिव हो गया, वित्त सचिव हो गया, कैबिनेट में टीवी रखते हैं। और वित्तीय फाइनेंस किसका अच्छा होगा? वित्त किसका अच्छा होगा तो, और ऐसे भी वित्त सेठ लोग क्या होते हैं? सेठ, देखो अजय सेठ आ रहे तो क्या करते हैं? फाइनेंस का देखभाल करते हैं, तो वित्तीय सचिव कौन होंगे? सेठ लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये फिर से इनको रीपॉइंट किया गया,
गया है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो अजीत डोभाल है, अजीत डोभाल। और मुख्य आर्थिक सलाहकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो अनंत नागेश्वर, अनंत नागेश्वर, अनंत नागेश्वर, ठीक है। चीफ आर्थिक सलाहकार आपको अनंत नागेश्वर याद रहेगा, बेसिक है एकदम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुप्तचर एवं जांच संयुक्त, जो भी गुप्तचर संस्थाएं, जैसे कि सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको बोलते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीबीसी, ठीक है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और एक हमने और एक पढ़ा था प्रकाश श्रीवास्तव। तो प्रकाश श्रीवास्तव कहा था, प्रकाश किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, और एनजीटी किससे रिलेटेड है, नेचर से आपका, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको, हरित न्यायालय बोलते हैं। तो प्रकाश वहाँ हरा हरा क्यों है, क्योंकि प्रकाश है। थोड़ा कनेक्ट करना सीखो, हम यहाँ नहीं करवाने क्योंकि अभी क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। तो प्रकाश और हरित न्यायालय याद रखना, यहाँ है प्रवीण याद रखना, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, तो सतर्कता चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद है आपका सीबीआई, ठीक, सीबीआई। तो आपके प्रमुख कौन है, आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, तो प्रवीण सूद। देखो सीबीआई में क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है, तो बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ता है। तो प्रवीण सूद बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ता है। आपको याद आ जाएगा, घबराइए मत, ठीक है, बस सुनते हुए रहिएगा मेरा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ है आपका मुख्य सूचना आयुक्त। अब देखो मुख्य सूचना किसके बारे में सब लोग पता, अरे हीरा कहाँ मिलेगा, तो सूचना किसके बारे में पता करना चाहता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हीरा के बारे में, तो हीरा लाल समरिया, बस हीरा याद रखना। सूचना किसका चाहिए, हीरा का चाहिए। उसके बाद आईबी, ठीक है, आईबी का जो निर्देशक है, डायरेक्टर कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तो आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। भाई इंटेलिजेंट बनने के लिए ना बहुत तपना पड़ता है, तब जाके कोई इंटेलिजेंट बनता है, ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई भी बन जाए। तो इंटेलिजेंट बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, तो तपन कुमार याद रखना, ठीक है। बस इसी तरीके से पूरा जीएस हमने बहुत अच्छे से आपको करवाया है, चीज़ों को कनेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है आपका रो इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रवि सिन्हा जो है आपके, इनका संबंध आपका बिहार से भी। तो रो का याद रखना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स याद रखना, रवि सिन्हा, ठीक है। यहाँ से इतना बस याद रख लो, जितना जरूरत मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस अगर आपने उतना कर लिया, ठीक है, आपका 3 क्वेश्चन समझो एक वीडियो से आया हुआ है, 4 क्वेश्चन, तो बस आप उतना ध्यान रख देना, ठीक है। उसके बाद है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सदानंद वसंत दाते। उसके बाद है आपका प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं। तो बोलते हैं ना, अरे कोई नया चीज़ मत लो, ज़्यादा नया चीज़ मत लेना, नहीं तो ईडी पीछे पड़ जाएगा। भाई इतना पैसा लाया कहाँ से, तो ईडी पीछे पड़ जाएगा। नवीन से नया से नया आप कह सकते हो, नवीन है कोई चीज़, बोलते हैं ना नवीन है मतलब नया है कोई चीज़, नवीन मतलब नया है कोई चीज़। तो नवीन, राहुल नवीन, ईडी याद रखना, ईडी पीछे पड़ जाएगा। नया चीज़ ज़्यादा लोगे तो नवीन चीज़ ज़्यादा लोगे तो, ठीक है। महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कैसे याद करवाया था, नारकोटिक्स मतलब क्या होता है, जो नशा वशा करते हैं, ठीक है, वो नारकोटिक्स में आता है। तो जो नशा करते हैं वो हमेशा राग नपते रहते हैं, राग हमको दे दो, ई नशा करने के लिए दे दो, ई दो, मतलब नारकोटिक्स वाले लोग क्या होते हैं, राग नापते रहते हैं। तो अनुराग, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक अनुराग, ठीक है। उसके बाद है आपका अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो अभी आपके अपॉइंट हुए, जैसे कि सीआरपीएफ में हुए, ठीक है। तो आपके सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। तो मैंने इस तरीके से याद किया था, जो आपका जो ज्ञान वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए हमेशा सीट रिजर्व रहता है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बस। अरे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है भाई, ज्ञान वाले लोग हैं, तो ज्ञान वाले लोग के लिए क्या होता है, सीट हमेशा रिजर्व होता है, तो रिजर्व है, ज्ञान वालों के लिए सीट रिजर्व है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद है महानिदेशक डायरेक्टर भारतीय तट रक्षक बल, ये भी नए अपॉइंट हुए, तो याद कर लेना, एस परमेश, ठीक है, एस परमेश आपका। तो ये 2 याद रखना, एक याद ज्ञानेंद्र सेंट्रल रिजर्व फोर्स, और एक याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड एस परमेश, ठीक है। कुछ चीज छूटा तो नहीं छूटा। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं
नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा कौन होंगे? आपके नरेंद्र मोदी होंगे। याद रखना अब यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, मतलब 22 चेयरमैन हमेशा कौन होगा? नरेंद्र मोदी होगा, मतलब प्रधानमंत्री होगा। अभी कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और याद रखना सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोले 22 चेयरमैन तो सुमन बेरी, जो इंपॉर्टेंट है वहां दिमाग नहीं लगाने, डायरेक्टली रट लो, ठीक है। सीईओ कौन है आपका? वी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी के जो चेयरमैन थे, आपको पता है यूपीएससी के चेयरमैन पहले कौन थे? प्रीति सुदान थे, बट अभी ये चेंज हो गए। याद रखना अजय कुमार। भाई अगर कोई यूपीएससी निकाले तो समझ लो वो क्या करेगा? अपने आप को अजय फील करेगा, एकदम जीत गया, मतलब जहां को जीत लिया, अब उनको लगता है, ठीक है। पर वो भी क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो आपका यूपीएससी निकालने के बाद लोग अजय हो जाते हैं, अपने आप को अजय हो जाते हैं। तो अध्यक्ष कौन है आपका यूपीएससी का? तो अजय। याद रखिएगा कुछ आर्टिकल पूछे गए, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय जो सर्विस के बारे में जो बताया गया है, ठीक है। आपका ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया, आपका आर्टिकल 312 में बताया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, बिहार में ही पूछा गया था, बिहार पुलिस में, कि जो बिहार के लिए बिहार राज्य संघ होगा, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा बिहार के लिए होगा, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो राज्य के लिए और संघ के लिए क्या होगा? पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। कौन से आर्टिकल में है? 315 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। ये प्रीति सुदान याद रखना, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये सीईओ याद रखना, वी आर सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी याद रखना। बाकी यहाँ बस जितना मैं बताऊँ बस दिमाग में रख लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका अध्यक्ष इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और किस को भारतीय स्पेस का जनक कहा जाता है? जल्दी से बताइए तो। विक्रम साराभाई को कहा जाता है क्या? एक बार मुझे बताना, ठीक है। विक्रम साराभाई को तो नहीं कहा जाता, ये किसको कहा जाता है? मुझे कमेंट करना। देखो अध्यक्ष इसरो का कौन है? वी नारायण 11वें नंबर के वी नारायण। और इसरो का फॉर्म हुआ था 1969, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CSIR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है जो सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की क्या बनी थी? महानिर्देशक। याद रखिएगा CSIR का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा PM होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ डायरेक्टर जनरल है तो नलम्बी कला सेल्वी, अच्छे से याद रखना। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1942 में। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखना, एक बार पूछा गया था तो दिल्ली में है। और इसको फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में, जब नासा का फॉर्मेशन हुआ था। तो याद रखना इसरो 1969, CSIR 1942, DRDO 1958, ठीक है। और समीर V कामत इसके कौन है? आपके अध्यक्ष चेयरमैन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ फिर से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1909 में। याद रखिएगा जो जय शाह जो है सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं आपका किसका? आईसीसी का सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको जय शाह बने हैं, याद रखिएगा जय शाह याद रखिएगा। जय शाह भारत के रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको याद रखना है जय शाह भारत, ठीक है। और याद रखिएगा इसका कब फॉर्मेशन हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का? तो 1909 में, और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। उसी तरीके से BCCI बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजर बिन्नी इसके क्या है? चेयरमैन है। रोजर बिन्नी क्या है? इसके चेयरमैन है। और ये कब फॉर्मेशन हुआ था? 1928 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। BCCI का लोकपाल कौन है आपको पूछा जा सकता है? तो आपका अरुण मिश्रा। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं रेड नहीं लगा रहा हूँ, बट याद रखना पूछा जा सकता है, तो मैं येलो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुरुष जो क्रिकेट टीम में उसका मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर याद रखना, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट का भी कैप्टन नया बनाया गया, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो शुभम गिल को टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन बना दिया गया, ये देख लेना, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अभी मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार। मेल का गौतम गंभीर, फीमेल का अमोल मजूमदार, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि ये महिला में आ गया, तो भारतीय ओलंपिक संघ की
पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा। पीटी उषा, इसको उड़न परी भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो संघ की, भारतीय महिला संघ की, तो पीटी उषा, याद रखिएगा। और ये भी अपडेट हुआ है तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, ठीक है, या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके जो अभी चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो अभी आपको याद रखना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो क्रिस्टी कोवेंट्री याद रखिएगा। एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? ये एशिया ओलंपिक, ये देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का, तो क्रिस्टी कमेटी। और भारतीय ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है भारतीय ओलंपिक संघ का? तो पीटी उषा। और एशिया ओलंपिक परिषद मतलब आपका एशिया ओलंपिक काउंसिल का पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह, आपको याद रखना है, ठीक है। जो बताया हूं बस उतना कर लेना। उसके बाद आपका आता है, हाँ, अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों छप चुका है। अध्यक्ष चेयरमैन नेशनल वोमेन कमीशन, याद रखना। नेशनल वोमेन कमीशन का कौन सा अधिनियम था? तो एक्ट था आपका 1990 वाला। बट ये फॉर्म कब हुआ था? बहुत अच्छे से याद रखना, 1992 में हुआ था, ठीक है, अच्छे से याद रखना। तो अध्यक्ष आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में, आपको याद रखिएगा फॉर्म हुआ था। अधिनियम कौन सा था? 1990 वाला। और विजय रहाटकर, याद रखिएगा, विजय रहाटकर। बिहार महिला, ये भी पूछा जा चुका है कि बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो अश्वमेधी देवी। तो नेशनल लेवल पे विजय रहाटकर और आपका स्टेट लेवल पे अश्वमेध देवी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से मैं यहां येलो ले रहा हूं, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अध्यक्ष एसएससी का, मुझे कैसे याद है, जब एसएससी का कोई प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है, आपने जनरल लिखा होगा, ठीक है, उनको काफ़ी समय लग जाता है। तो जब वो प्रिपेयर करते हैं तो क्या होते हैं, वो बाल गोपाल होते हैं, बच्चे होते हैं, बट जब तक उनका जॉब लगता है वो क्या हो जाता है, एलर्ट हो जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण, गोपाल होता है, बाल गोपाल होता है जो एसएससी का प्रिपेयर करने जाता है, क्या होता है, बाल गोपाल होता है, तो गोपाल कृष्ण, ठीक है। अध्यक्ष याद रखिएगा। अब वित्त आयोग का, अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब इसलिए रेड कर दिया। अध्यक्ष जो है वित्त आयोग का, आपको पता है 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो अरविंद पनघरिया, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है आपके? तो याद रखिएगा। और एक चीज़, इतना निकाल के एग्जैक्टली एकदम बोलते हैं ना, एकदम मेन कंटेंट निकाल के आपके सामने हमने रख दिया है। हम समझते हैं कि आपका मतलब एज ए स्टूडेंट हम आपको समझ रहे हैं, ठीक है, और मैं एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। आप समझ के रखो कि एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है और स्टूडेंट को क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके पास सीमित रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप यही सोचते रह जाओगे अंत दिन तक कि क्या छोड़े और क्या पकड़े, क्योंकि टीचर तो पढ़ा के चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, इस पर स्पेशल एक वीडियो हम लाने वाले हैं कि देखिए 12 लाख लोग या 10 लाख लोग, पता नहीं कितने फॉर्म भरे हुए, ठीक है, बट सिलेक्शन 1 लाख के अराउंड ही होगा। ऐसा नहीं कि सब मेहनत नहीं करें, मेहनत सब करेंगे, ठीक है, उसमें 50% तो लोग जरूर करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेटजी होना चाहिए, किसी भी चीज़ को बोलते हैं ना, एस करने के लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है, सबसे पहला लिमिट योर सोर्स, मल्टीपल टाइम रिविजन, PYQ का बेस, उसके बाद देखिए आप सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं टॉपर में रहोगे। अध्यक्ष वित्त आयोग, हर क्या होता है, हर 5 साल में वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। हर 5 साल में क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या करता है आपका वित्त आयोग का फॉर्मेशन करता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होने अरविंद पनघरिया, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपको याद रखना है 1951 में फॉर्म हुआ था, जिसके चेयरमैन थे केसी नियोगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, याद रखिएगा, महिला आयोग बना 1992 में और राष्ट्रीय मानव अधिकार बना 1993 में। और इसके जो चेयरमैन, आप कैसे मैंने याद करवाया था, अरे मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स का बात कौन करेगा, सुपरमैन करेगा, सुपरमैन, और राम भगवान करेंगे ह्यूमन राइट। तो सुब्रमण्यम कर सकते हो या राम सुब्रमण्यम कर सकते हो, सुपरमैन मानव के बारे में हमेशा बात करते हैं, मानवता के बारे में बात करता है, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब देखो, अध्यक्ष CEO रेलवे बोर्ड सतीश कुमार, जया वर्मा पहली बनी थी, बट अब वो नहीं है। अब जो बन गई है रेलवे बोर्ड का, अगर मुझे पहला महिला जो रेलवे बोर्ड का CEO बनी थी वो कौन थी, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। फर्स्ट CEO वोमेन रेलवे बोर्ड, क्या बोलोगे, जया वर्मा सिन्हा। बट अभी याद रखना अध्यक्ष एंड CEO रेलवे बोर्ड सतीश कुमार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माधवीपुरी भुज थी, उनको हटा दिया गया, अब बन गए
तुहिन कांत याद रखिएगा। अध्यक्ष सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज को देखती है और आपका म्यूचुअल फंड को भी देखती है, याद रखिएगा। कब फॉर्म हुआ था? 1988 में हुआ था और इसको स्टेचुअरी का जो दर्जा दिया गया था, एक अधिनियम बना के, वो 1992 में दिया गया था। याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोनों में लाल लाल हमने कर दिया है। सेबी तुहिन कांत, रेलवे सीओ सतीश, ठीक है। अब यहाँ येलो आ गया। देखिए यहाँ है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? तो डायरेक्ट रवि, रवि मतलब सन, सन मतलब क्या? सूर्य, सूर्य क्या होता है? वो डायरेक्ट आता है, वो रुकता नहीं है कि इधर मुड़ू इधर मुड़ू, वो सीधा आता है ऐसे। तो रवि अग्रवाल तो क्या है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, रवि अग्रवाल, थोड़ा दिमाग लगा के रखिएगा। उसके बाद है सीईओ यूआईडीएआई, जो कि आपका क्या बनाती है? आधार बना देखती है। तो भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार, आपको याद रखना है भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल महारत्न कंपनी को कितना है, तो याद रखिएगा टोटल महारत्न कंपनी 14 हो गए। और जो सबसे लेटेस्ट है वो कौन सा है? तो 14वां नंबर का जो बना है वो है हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कहाँ कब फॉर्म हुआ था? 1940 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर है। और इसके निर्देशक कौन है? DK सुनील है, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, मैं इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि इसका स्टॉक का वैल्यू बहुत ज़्यादा, जिन्होंने लिया था उनका मतलब बहुत प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ, मैं इसलिए लिखा हूँ कि इनका जो चेयरमैन है, एक ओमेन को फिर से अभी बना दिया गया है, ग्रामीण विद्युत करण निगम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, परमिंदर चोपड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हो सकता है एग्जाम सेटर के दिमाग में आ जाए, ठीक है, कि उसने इसी का लिया होगा शेयर। चलिए याद रखिएगा, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया। आपको पता होगा देवेंद्र झाझरिया, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्या थे? तलवार बोल रहा हूँ, आपका भाला फेंकते थे, मतलब जेवलिंग थ्रो करते थे, जेवलिंग थ्रो। आप जल्दी से कमेंट करो, हम लोग भाला फेंक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ठीक है, 7 है। अब 7 में क्या है आप ये बताना। 7 क्या है? 7 अगस्त है, जुलाई है, क्या है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, याद रखिएगा, ठीक है। जहां रेड लगाऊं वहां दिमाग खोल के रखना। आर्थिक और मानवीय, आप देखो फिक्की का पूछा गया दरोगा में, इसलिए हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है। फिक्की का अगर पूछे, जो देखो ये पहले से जो येलो किया हुआ ये लेटेस्ट है, मतलब अभी अपॉइंट हुआ है, तो वो भी दिमाग में रखूंगा, मैं बताऊंगा। महासचिव डायरेक्टर जनरल फीका, अरे फीका लग रहा था, लेस खाया ना, लेस अभी खाया था हम लोग, लेस फीका फीका लगता है एकदम, ठीक है। फीका है भाई, लेस एकदम फीका है, मैन तो कुरकुरे में जान है, ठीक है, चटपटा। तो महासचिव है फीका। तो आपको याद रखना है डायरेक्टर जनरल है फिक्की का। कुछ तो दिमाग में आएगा, अरे बैठे हुए तो कुछ तो दिमाग में आएगा कि सर ने बोला था फिक्का है, तो क्या लेस खाए थे? सलेस पाठक, याद रखना। और अध्यक्ष पक्का याद रखना, क्योंकि अभी ये अपॉइंट हुए हैं, कौन है? हर्षवर्धन। तो फीका है, बोलते अरे पूरा हर्ष उल्लास में भी सब चीज़ फीका लग रहा है, तो हर्ष उल्लास में भी क्यों कुछ सब चीज़ फीका लग रहा है? तो हर्षवर्धन मेरे जब आएगा तो आपके दिमाग में मेरी बातें याद आएगी। तो फीका, ये भी फीका का ही है। तो फिक्की का जो आपका अध्यक्ष है, चेयरमैन है, तो फीका है, सब चीज़ फीका है, ठीक है। हर्ष उल्लास सब चीज़ है पर फीका है, तो फीका है हर्ष, तो हर्षवर्धन अग्रवाल, याद रखना, ठीक है। एस्कॉम का याद रखना, ठीक है, मनीष सिंघल, बस ऐसी दिमाग में रख लो। SBI के अध्यक्ष आपको याद रखिएगा, यह भी नियुक्त हुए थे, तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। मैंने सिर्फ इतना याद रखा था कि SBI में ना सेट करके रखना पड़ता है भाई, आदमी लोग को सेट करने, तो वहाँ जाओगे ना बहुत टाइम आपको वो लगा देंगे। तो SBI के अध्यक्ष से ही मेरा सेटिंग है, कुछ भी जाता हूँ काम कर देता है। तो अध्यक्ष SBI मेरा सेटिंग था, सेट्टी, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रबंध निर्देशक जो है, ठीक है, आपका जो डायरेक्टर जो है, ठीक है, प्रबंध निर्देशक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, तो ये कौन है? राम मोहन राव। तो निर्देशक कौन है? डायरेक्टर कौन है? ये चेयरमैन पक्का याद रखना, तो राम मोहन राव, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? तो फिक्की वाला याद रखना, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, UNO डे, यूएनओ का बात कर लेते हैं, कुछ UN रिलेटेड जो कुछ संस्थाएं उनके बारे में। उससे पहले याद है UNO कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। UNO का जो फॉर्मेशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संगठन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945। याद रखना UNO डे कब मनाते हैं, पूछा गया है 24 अक्टूबर को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। UNO के अभी कौन है महासचिव? कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? महासचिव, ठीक है।
महासचिव कौन है यूएनए को, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में। इससे क्या क्या, अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से। अब यहाँ याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है, 79 सत्र वाला जो अभी चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 79 वाले कौन है, तो फिलिमेंगो यंग जो कि कैमरून के हैं। 78 नहीं भी याद होगा चलेगा, ये पक्का याद रखना, फिलिमेंगो यंग। मैं यहाँ आपको रेट कर देता हूँ, और यहाँ भी एंटोनियो गुटेरेस में मैं आपको रेट कर दिया हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कुछ कुछ याद रख सकते हो, जैसे 14वां जो हमारा विश्व बैंक का जो आपका विश्व बैंक है, इसको IBRD बोलते हैं, ठीक है। तो ये अजय बंगा वर्ल्ड बैंक आ जाए या IBRD लिखा हुआ है, अजय बंगा, ठीक है, अध्यक्ष, ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद है IMF के प्रबंध निर्देशक कौन है, ठीक है, प्रबंध निर्देशक कौन है, तो जल्दी से बताइए प्रबंध निर्देशक कौन है, प्रबंध निर्देशक। तो याद रखिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपका, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया के, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और याद रखिएगा पहली अफ्रीकन बनी थी जो कि महानिदेशक बनी थी, डायरेक्टर जनरल बनी थी WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, तो वो है, आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो ये आपका जेनेवा में। कब ये फॉर्म हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 में ये फॉर्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका याद रखिएगा पहली अफ्रीकन महिला कौन बनी इसकी चेयर आपका डायरेक्टर जनरल, तो नकोजी ओकोजी इवेला। तो बस ये दो याद रख लेना, एक WTO का नकोजी ओकोजी इवेला और IMF का क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया, कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है, छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड है, एक भी चीज़ छूटा तो क्वेश्चन छूटा। अब ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम लोग ने कर लिया, फिर से ये कहाँ से आ गया। अब ये है देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने कब बोला कि 1995 में हुआ था, 1995 में हुआ था, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ, इसका भी हेडक्वार्टर का है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इसका भी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, और इसका कैथरीन रसेल, ठीक है, कैथरीन रसेल इसका क्या है, प्रमुख है अभी। WHO का सबको पता है टेड्रोस अदोम, ये कहाँ के रहने वाले, मुझे कोई कमेंट करके बताएगा जल्दी, क्या ये पुर्तगाल के हैं, हाँ है कि नहीं है, जल्दी बताओ। टेड्रोस एडोम बिलोंग टू विच कंट्री, क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताना। ये एक अफ्रीकन कंट्री ही है, आप मुझे कमेंट कर, मैंने बताया था आपको। चलो टेड्रोस एडोम याद रखना, ये आपका क्या है, महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है WHO का। अब यहाँ याद रखना कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का फॉर्मेशन हुआ था। महासचिव, ठीक है, महासचिव डायरेक्टर जनरल आपको याद रखना है किसका, आपका सार्क का, ठीक है, सार्क कब फॉर्म हुआ था, 1985 में फॉर्म हुआ था, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। साउथ एशियन, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो गुलाम सरवर याद रखना, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये WHO वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्यक्ष नाटो न्यूज़ में, इसीलिए हम नाटो पे भी बात कर लेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं आपके, तो एंटोनियो कोस्टा, ये पहले न्यूजीलैंड के आपके आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर थे। एंटोनियो कोस्टा प्रीवियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, आपको पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, ये है आपको एंटोनियो कोस्टा। एक बार मुझे बताओगे कि एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद हम लोग आते हैं महासचिव है आपका नाटो का, याद रखेंगे 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अभी टोटल कंट्री इसमें कितने बन गए, तो महासचिव नाटो याद रखिएगा। ये एंटोनियो कोस्टा जो आई थिंक ये जो आपके जो पहले जो ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आई थिंक ये पुर्तगाल के रह चुके हैं, हमको जहाँ तक याद आ रहा है पुर्तगाल के। एक बार जरूर आप चेक कर लेना, ऑल्दो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद महासचिव नाटो, मार्क रूट प्रीवियसली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड,
आई थिंक ये मेरे दिमाग में आ रहा था, ये शायद न्यूजीलैंड के यस, ये जो है ना आपके ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है, ये नीदरलैंड के पहले के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये पुर्तगाल के। चलो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसे। महासचिव याद रखिएगा नाटो, याद रखिएगा 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके महासचिव डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, तो आपको याद रखना है मार्क रूट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां कंट्री कौन बना है, स्वीडन, और 32वां कंट्री कौन बना है, फिनलैंड आपका इसका, ठीक है। और एडीबी के मसातो याद रखना, ठीक है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है, यूजी इवासावा। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने यहाँ ये लगाया, बट इतना बस आप कर लेना, हो सकता है यहीं से आपका 2 क्वेश्चंस आपका आ जाए। और बेहतरीन वीडियो था आपके लिए, प्लीज़ बताइएगा इतना मेहनत जो किया गया है कैसा लगा। और अगर इस चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि एक से एक वीडियो लेके आए आपके लिए, और इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड PYQ वाला जो सीरीज अगर वो आप देख रहे हो तो आप इतना मोटिवेट हो जाओगे, आप इतना मोटिवेट हो जाओगे कि जब एग्जाम में जाओगे कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड। जय हिंद।